आज मैं आपको एलपीजी पाइपिंग और किचन की स्लैब उसके बारे में बताऊंगा, जो प्रोजेक्ट करते समय यानी किचन बनाते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कैसे वो होती हैं। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पिक्चर बना रखी है, चित्र बना रखे हैं और ड्राइंग बना रखी है, ये समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है। फ्रेंड्स वर्बली बोल के अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वो समझ क्लियर नहीं आती है, लेकिन हाँ यदि कोई घर अपना बना रहा है तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड, जो हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं, प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या होता है कि उनमें आर्किटेक्ट जो है हायर किए जाते हैं, तो वो सारी ड्राइंग्स पहले से ही देते हैं और वो लोग उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो अपना घर बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं अपने, वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती। तो ठेकेदार जो बना के जैसे बना के चला जाता है, उनको वो वही करना पड़ता है और उसी पे जो है काम चलाना पड़ता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या है देखिए फ्रेंड, मैंने किचन स्लैब का ही प्रॉपर बनाया हुआ है। जब किचन बनती है तो किचन बनाने के बाद हम जब किचन की स्लैब को ऊपर से देखते हैं, यानी किचन की जो स्लैब होती है, जो किचन पड़ी होती है, तो उसकी स्लैब को जब हम ऊपर से देखते हैं तो वहाँ क्या क्या दिखता है। देखिए जैसे ये अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा जो स्लैब पे क्या है, अगर आप देखेंगे स्लैब पे एक स्टोव रखा हुआ होगा। ये मैंने 4 बर्नर का स्टोव लगाया है, इसमें 3 बर्नर, 2 बर्नर, 1 बर्नर, कोई सा भी हो सकता है। और वहाँ से एक पाइप की व्यवस्था होगी और ये सिलेंडर लगे हुए हैं। फ्रेंड ये देख रहे हैं आप, 2 सिलेंडर लगे हुए हैं। मैंने 2 लगाए हैं, 1 भी हो सकता है, सिलेंडर एक ही यूज होता है, लेकिन मैंने 2 रख दिए हैं। 2 का स्पेस बनाया जाता है। तो किचन बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है फ्रेंड, अब जो किचन बन रही हैं कि उनमें सिलेंडर किचन के अंदर नहीं होने चाहिए। सिलेंडर जो है बाहर खुले में होने चाहिए, चाहे वो लॉबी में हो चाहे वो ओपन में हो। मीन्स किचन के अंदर सिलेंडर नहीं रखते, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसी हो गई हैं कि उसमें सिलेंडर फट गया है और उसमें घर को बहुत नुकसान होता है, और जो खाना बनाने वाले हैं कोई भी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ तक हो जाता है कि वो मरने के चांसेस उसके हो जाते हैं या मृत्यु भी हुई है। देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर खाना बनाने वाला व्यक्ति खड़ा होगा। मीन्स ये जो स्थान है इतना, ये वो है कि दिखाया कि यहाँ स्टोव लगना है। तो स्टोव जो लगना है यानी गैस का चूल्हा जो लगना है, उसका पहले से ही ध्यान रखा जाता है कि यहाँ रहेगा। तो देखिए ये गैस का चूल्हा मान लीजिए मुझे यहाँ रखना है अपने किचन की स्लैब में, तो उससे क्या है, चूल्हे से एक जिसमें पाइप लगता है वो पाइप लगा करके और यहाँ कंट्रोलिंग वाल्व एक दे देते हैं नीचे। ये स्लैब के नीचे होता है सब कुछ, और यहाँ स्लैब में पाइप होता है और पाइप के थ्रू बाहर निकाल देते हैं यहाँ तक। ये जो होता है सीमलेस पाइप होता है फ्रेंड, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, पीवीसी का या उसका नहीं होता है, सीमलेस पाइप डाल देते हैं। जो सीमलेस आता है एमएस का, तो वो यहाँ तक डाल के वाल तक डाल देते हैं, वाल से आगे फ्लेक्सिबल लगा देते हैं इसमें छोटा सा, ठीक है। और यहाँ एक वाल लगा देते हैं सिलेंडर के बाद। तो आप सिलेंडर मान लें एक के बाद दूसरा बदल सकते हैं, इसको गैस बैंक भी बोलते हैं, और सिलेंडर में हम ओपन रखते हैं सिलेंडर भी बोलते हैं। ये हम कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको, ये क्या है, ड्राइंग का प्लान है। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, प्लान। मैंने लिखा हुआ भी है प्लान। तो प्लान का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिखती है। जब हम ऊपर से दिखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये इसमें कॉलम है नीचे, और कॉलम के साथ फिर ये स्लैब पड़ी हुई है, उसके बाद स्टोव है और यहाँ सिलेंडर है। अब नीचे अगर आप देखते हो, यानी ये है इलेवेशन। इलेवेशन का मतलब उस चीज़ को सामने से देखना। जैसे मैंने यहाँ 1 और 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सेक्शन ऐसे काटा गया है। ऐसे काटा गया क्या मतलब, इसको हम यहाँ खड़े होकर सामने से देखेंगे, इसको ऊपर से देख रहे हैं और इसको हम यहाँ से सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। जब सामने से देखेंगे तो देखो यहाँ मैंने सारी डायमेंशनें क्लियर कर दी हैं, जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती हैं कैसे रहता है। जब हम, ये क्या है, फ्लोर फिनिश लेवल, FFL जो लिखा है मैंने, फ्लोर फिनिश लेवल है। जो किचन के नीचे का फिनिश लेवल होता है वो ऐसे रहेगा फ्रेंड। देखिए नॉर्मल पूरी किचन का स्लैब का लेवल ये रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाली स्लैब डलेगी, स्लैब के नीचे 100 mm ऊपर रहता है, ठीक है। फिनिश लेवल जो स्लैब के नीचे वाला पोर्शन होता है, या मैंने लिखा है ये देखिए 100 mm ऊंचा होता है, ये आप गौर से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ वैसे पूरी किचन का लेवल ये रहेगा, फिनिश लेवल ये वाला। तो जो किचन की स्लैब ऊपर वाली डली होगी, स्लैब के नीचे जो एक तरह से स्लैब ही बोल देते हैं उसको भी, वो 100 mm ऊपर होती है, ठीक है, फिनिश लेवल से। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर सिलेंडर आप बाहर रख रहे हैं तो ये सिलेंडर का बाहर वाला जो है ये इससे थोड़ा सा नीचे रखा जाता है, और ये बाहर का साइड है और ये जो साइड है अंदर वाली यहाँ से है, ठीक है। ये जो आप इसमें मैंने दिखाया है ये दीवार है एक तरह से, एसएस की उसकी सीमेंट कंक्रीट की मान लो, आरसीसी की मान लो, या ब्रिक वर्क है, और उसी के साथ से ये
जो है स्लैब डाली गई है। तो स्लैब फ्रेंड एल शेप की भी हो सकती है, चारों तरफ भी हो सकती है, सेंटर में भी स्लैब हो सकती है। अगर सेंटर में स्लैब डालेंगे तो दोनों तरफ हमें वाल नीचे से देनी पड़ेगी, लेकिन मैंने एक साइड से दिखाई है। तो अब इसमें विशेष ध्यान ये है कि स्लैब आपको कैसे डालनी है वो आप डिसाइड करते हैं, लेकिन उसमें क्या ध्यान रखना होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड, जो भी आप फिनिश लेवल रखने वाले हैं, ये फिनिश लेवल का मतलब हो गया कि यहाँ पत्थर लगने के बाद फिनिश बिल्कुल खत्म, इसके बाद और कोई काम नहीं होगा। फिनिश लेवल से जो हमारा पाइप चलता है, जैसे ये फिनिश लेवल है, यहाँ फिनिश लेवल से जो हम स्लीव डालेंगे इसमें, क्योंकि ये दीवार है पूरी, तो स्लीव डालने के लिए ये जो पाइप निकलेगा MS का, जो ये पाइप आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये नीचे से निकलता है। ये स्लैब है फ्रेंड, स्लैब क्या है, ये वाली स्लैब है किचन की, ये पत्थर लगा हुआ है, तो ये नीचे इतना है, यहाँ से 675 फिनिश से 675 पे हमारा जो पाइप का अरेंजमेंट है MS का वो रहेगा, ठीक है, जो हम बाहर निकाल देंगे जहाँ हमें सिलेंडर लगाने हैं। और इसमें स्लीव डाल रखी है हमने, और इसके बाद ठीक यहाँ से 100 mm ऊपर स्लैब डलेगी। ये भी फ्रेंड स्लैब ही है, ये जो है ये RCC की स्लैब है, और इसके ऊपर फिर पत्थर फिनिश है, स्टोन लगा हुआ है। ये ऊपर मैंने पत्थर का दिखा दिया है। तो ये क्या है, 100 mm होती है, 75 mm की स्लैब डलती है, और 25 mm 30 mm जो है सो पत्थर लग जाता है। तो 100 mm 120 mm 150 mm तक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि यहाँ से ये 650 से 675 पे पाइप हो गया, 100 mm ये हो गई, तो ये 775 और 100 mm ऊपर 875। मीन्स सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि फिनिश लेवल से जहाँ आप खड़े हों, उस खड़े होने से और इसका टॉप लेवल 875, इससे ज़्यादा ना हो। मीन्स आप अगर 875 एग्जैक्ट नहीं रह सकता तो मैं लिख देता हूँ 850 to 900, इसके बीच में होना चाहिए। यानी सबसे अच्छा होता है 850 टॉप लेवल जहाँ से आप खड़े होते हैं, और थोड़ा सा अगर ऊंचा रखना है तो 900, 850 से 900 ऊपर स्लैब नहीं जानी चाहिए पत्थर लगने के बाद। हाँ, स्लैब जब आप यहाँ RCC डाली, यहाँ RCC डाली, तो उसमें 850 का रख दीजिए। जब नीचे जितना पत्थर लगेगा इतना ही पत्थर ऊपर भी लगेगा, तो वो 850 हो जाता है एग्जैक्ट। अगर आप 875 टॉप लेवल करके RCC का छोड़ते हैं तो यहाँ 25-30 mm का गैप आता है, यहाँ 50 mm का गैप आता है, तो ये 875 850 बन जाता है। कुल मिला के ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ से जब स्लैब पड़ेगी तो वो 850 से 900 के बीच में ही पड़ेगी, इससे कम ना हो। 850 से कम ना हो और 900 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो, अदरवाइज उस पर काम करते हुए यानी किचन में काम करते हुए दिक्कत आती है, ठीक है। उसके बाद ये अरेंजमेंट जो हम पाइप निकालते हैं वो स्लोप के डाउन लेवल से, नीचे के लेवल से 100 mm नीचे रखते हैं, जिससे वाल वगैरह ऑपरेट करने में हमें दिक्कत ना हो। और ये पाइप जितना चाहो उतना लंबा करके बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ भी ये, इस पर भी देखो फ्रेंड वो लगा रहता है जो गैस के लिए, गैस कलेक्टर के लिए लगा रहता है, तो वो एडोप्टर यहाँ लगा रहेगा। यहाँ एक कंट्रोल वाल अलग से भी दे देते हैं, जब हमने यहाँ दे दिया तो यहाँ देने की जरूरत रहती नहीं है, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हम यहाँ भी एक कंट्रोल वाल दे देते हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है जैसा मैंने यहाँ दिखाया है, और अगर डिस्टेंस पास है तो एक कंट्रोल वाल यहाँ देने के बाद सीधा जो है हम गैस के उसमें कनेक्शन कर देते हैं सिलेंडर में, ठीक है फ्रेंड। ये बात तो छोटी सी है लेकिन ध्यान देने वाली होती है। अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान नहीं देते तो हमें इस चीज़ में दिक्कत आती है। फ्रेंड, ये जो मैंने दिखाया है 100 mm, ये क्या करते हैं, जैसे ये स्लैब नीचे होती है तो यहाँ क्या है, सिलेंडर हम डायरेक्ट, हमने देखा सिलेंडर हम डायरेक्ट नहीं रखते, सिलेंडर के नीचे भी वो व्हील वाला आता है, तो वो लगभग 100 mm की ऊंचाई का होता है, वो रख देते हैं, तो ये लगभग बराबर हो जाता है। इसीलिए मैंने ये 100 mm का यहाँ गैप दिखाया है, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ध्यान रखने वाली होती है किचन में। अगर ये 900 की बजाय 1000 हो जाए यानी 1 मीटर हो जाए तो आदमी उस पर प्रॉपर काम नहीं कर पाता। जो लेडीज है या जो अपने घर में ऐसी चीज़ फेस कर रहे हैं वो अच्छे से जान जाते हैं और अच्छे से बता सकते हैं कि उससे कितनी परेशानी होती है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।